हेलो एवरीवन। आज हम रिवीजन का आज हमारा टॉपिक है रिवीजन का। और हम डिस्कस करेंगे ऑर्डन, डब्ल्यू एच ऑर्डन एंड ह्यूजेस एंड लार्किन, फिलिप लार्किन। ओके, टेड ह्यूजेस, फिलिप लार्किन एंड डब्ल्यू एच ऑर्डन को। और हमारा मेजर फोकस होगा पी वाई क्यूज, जिससे आपकी रिवीजन हो सके। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हैं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं क्लास में। ओके, तो अब देखते हैं पहली पोएम हमारी जो होगी वो डब्ल्यू एच ऑर्डन की इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स। इसका पब्लिकेशन ईयर 1939, जब डब्ल्यू बी ईट्स की डेथ होती है, लेकिन इसकी पब्लिकेशन डेट 1940 है। ये आपको याद रखना है। कलेक्शन है एनदर टाइम। एनदर टाइम इसका कलेक्शन है जिसमें ये पोएम पब्लिश होती है। पोएटिक फॉर्म एंड राइम स्कीम आपको याद रखनी है। तो पोएटिक फॉर्म जो है ये एलिजी है, बट ये ट्रेडिशनल एलिजी नहीं है। ट्रेडिशनल एलिजी इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रेडिशनल एलिजी में जिसकी भी डेथ को हम कमेमोरेट करते हैं, उसको हम ग्लोरीफाई करते हैं, उसकी हम अप्रिशिएशन करते हैं। बट यहाँ पे डब्ल्यू बीट्स की किसी भी तरह की अप्रिशिएशन नहीं की गई है। उनको बोला गया है यू आर सिली लाइक अस। ठीक है। स्ट्रक्चर 3 सेक्शन में इस पोएम को डिवाइड कर सकते हैं। और आपको तीनों सेक्शन में किस किस बात को किया गया है ये आपको फोकस करना है। ओके, तो राइम स्कीम अगर देखें तो तीनों सेक्शन के अलग अलग है। पहले में इरेगुलर राइम आपको देखने को मिलेगी, सेकंड में आपको बैलेंस मीटर देखने को मिलेगा, और थर्ड में रेगुलर क्वाट्रेन देखने को मिलेंगे। क्वाट्रेन क्या होता है? 4 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसे हम क्वाट्रेन बोलते हैं। ओके, थीम्स इस पोएम की क्या है? तो डेथ ऑफ द पोएट, रोल ऑफ पोएट्री इन सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पोएट्री वर्सेस पॉलिटिक्स, यहाँ पे ये बताया गया कि आपकी डेथ हो गई है, बट जो पॉलिटिशियन है उन पे कोई भी फर्क नहीं है, वो अभी भी अपनी जो पॉलिटिक्स है वो कर रहे हैं। सर्वाइवल ऑफ आर्ट बियॉन्ड द पोएट, ये बताया जा रहा है कि पोएट की डेथ हो गई है, लेकिन उनकी डेथ के बाद भी वो अपनी पोएट्री के माध्यम से अभी भी अलाइव हैं। ओके, तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट इस पोएम का हम देखें तो ऑर्डन इस पोएम में ईट्स की डेथ पे रेफ्लेक्ट कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन करते हैं डज पोएट्री मैटर इन टाइम ऑफ क्राइसिस। और वो ये भी कंक्लूड करते हैं कि पोएट्री डज नॉट चेंज इवेंट्स डायरेक्टली, बट इट सर्वाइव्स एंड इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइटल की सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स मतलब कि एक ट्रिब्यूटरी फॉर्म में पोएम लिखी गई है। एलिजाइक फॉर्म है इस पोएम का, और ये एम्फेसाइज करता है रिमेम्बरेंस। ओके, रिमेम्बर कर रहे हैं बजाय कि मॉर्न करने के। ओके, तो अगर आप फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन लाइंस अगर आप देखें जो एग्जाम में पूछी गई हैं, वो है द डे ऑफ हिज डेथ वॉज अ डार्क कोल्ड डे, पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन, इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज। ओके, ये सारी लाइंस एग्जाम में पूछी गई हैं। फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं तो पैराडॉक्स हमें देखने को मिलेगा, पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मीनिंग है वो ये है कि पोइट्री की पावर है, बट वो इनडायरेक्ट है। थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों में, बट इट हैज़ अ पावर। लेकिन यहाँ पे आपको पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन में पैराडॉक्स स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। पर्सोनिफिकेशन, द प्रोविंसेस ऑफ हिज बॉडी रिवॉल्टेड, इसमें आपको जो रिवॉल्ट वर्ड है उससे आपको समझ में आ रहा है कि पर्सोनिफाई किया गया है। ओके, मेटाफर, पोएट्री एज अ हीलिंग फोर्स। ओके, तो पोएट्री को हीलिंग फोर्स माना गया है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि एक मॉडर्न एलिजी है, जैसे मैंने बताया ट्रेडिशनल एलिजी नहीं है। और यहाँ पे हम ग्रीफ से एफर्मेशन का भी शिफ्ट देखते हैं। लास्ट तक आते आते पोएट एफर्मेशन में शिफ्ट करते हैं। वो ये बताते हैं कि पोएट्री का क्या रोल है। पोएट्रीज मॉरल एंड इमोशनल रोल एम्फेसाइज, इस पोएम में आपको पोएट्री का मॉरल और इमोशनल रोल देखने को मिलेगा। पी वाई क्यूज, जिसमें पोएट्री मेक नथिंग हैपन, इसका क्या मतलब है ये पूछा गया है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे इन द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी से रिलेटेड। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इस पोएम में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। ठीक है, जैसे एक लाइन आती है अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैड आयरलैंड हर्ट यू इनटू पोएट्री, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। ओके, फॉलो पोएट फॉलो राइट, ये लाइन है इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। ओके, यू आर सिली लाइक अस, टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज, ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको डेथ का टाइम भी याद रखना है कि कब से कब तक का टाइम है डब्ल्यू बीट्स की डेथ का टाइम। उसके अलावा एक लाइन और इम्पॉर्टेंट है,
द डेथ ऑफ द पोएट वॉज केप्ट फ्रॉम हिज पोएम्स। ओके, तो ये कुछ मेजर लाइन्स है जो आपको याद रखनी है। अब देखते हैं टेस ह्यूजेस का। तो इनका क्रू एलाइट्स पोएम इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, और इसका पब्लिकेशन और कलेक्शन की हम बात करें तो 1970 में पब्लिश होता है। कलेक्शन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रो, फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ द क्रो, ये नाम है कलेक्शन का। पोएटिक फॉर्म एंड राइम स्कीम देखते हैं। फ्री वर्ड्स का यूज है, अगर आप देखें मॉडर्न एज की जो भी पोएम है उसमें फ्री वर्ड्स का यूज आपको देखने को मिलेगा। नो रेगुलर राइम स्कीम, स्टार्क वायलेंट इमेजरी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एनिमल इमेजरी किस राइटर ने यूज करी है। थीम्स देखते हैं इस पोएम की। प्राइमल वायलेंस, ब्रुटैलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, पावर एंड डोमिनेशन, एंटी क्रिश्चियन विजन, ये चारों थीम आपको इस पोएम में देखने को मिलेगी। सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है? क्रो को रिप्रेजेंट किया है एक डार्क प्राइमल फोर्स के तरीके से जो मॉक करता है। किसको मॉक कर रहा है? गॉड को, क्रिएशन को, मॉरल ऑर्डर को। और इस पोएम में एग्जिस्टेंस को क्रूअल एंड सर्वाइवल ड्रिवन के तौर पे प्रेजेंट किया गया है। ओके, टाइटल का सिग्निफिकेंस, तो क्रो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है रॉ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। ओके, और एलाइट्स का मतलब क्या होता है? अराइवल ऑफ डिस्ट्रक्टिव फोर्स। तो ये नेगेटिव इमेजरी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोटेड लाइंस जो अक्सर पूछी जाती हैं, क्रो रियलाइज देयर वर टू गॉड्स। ओके, ही स्प्लिट द ब्रेन विद हिज बीक, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। ओके, इसके अलावा इसमें एक लाइन आई है द वायरस ऑफ गॉड, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा क्रो ने क्या क्या चीज़ें देखी वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे सी को, इस पोएम में सी को डार्क स्पाइंड बोला गया है, डार्क स्पाइंड विद द होल अर्थ इन इट्स कॉइल, ये भी याद रखनी है आपको लाइन। इसके अलावा जब क्रो गॉड की क्रिएशन को देखता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है? तो वो शिवर कर जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा जो स्टार्स हैं उनके लिए लाइन आई है क्लाउडिंग देयर स्पोर्स। ओके, क्लाउडिंग देयर स्पोर्स, एक मेटाफोरिकल आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। और इसके अलावा गार्बेज का मेंशन यहाँ पे किया गया है, इसमें लाइन आई है बॉटम रस्ट अवे, शू विद नो सोल, रेन शॉर्डन, ये सब आपको लाइन्स याद रखनी है। ओके, फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं तो सिंबलिज्म का यूज है। क्रो प्रिमिटिव मॉरल पावर है, ये सिंबलिज्म का एग्जाम्पल है। वायलेंट इमेजरी, अगर आप देखते हैं इस पोएम में तो वायलेंट इमेजरी भी देखने को मिली है। फिजिकल ब्रूटैलिटी, ये दिखा रही है एग्जिस्टेंशियल केओस। ओके, आयरनी भी इस पोएम में देखने को आपको मिलेगी। तो यहाँ पे क्रो ने जो भी चीजें देखी हैं उसमें आयरनी दिखाई गई है। रिलीजियस पैरोडी है क्रिएशन की। तो रिलीजियस पैरोडी किस तरीके से, जब बाइबल में गॉड की क्रिएशन दिखाई गई है तो उसे बहुत ग्लोरीफाई किया गया है, बट यहाँ पे उस क्रिएशन को ग्लोरीफाई नहीं किया गया है। ठीक है, इस पोएम की हम बात करें तो ये रिएक्शन है अगेंस्ट रोमांटिक आइडियलिज्म, और इसमें मिथ एंड एंथ्रोपोलॉजी का आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो ये भी पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रो की सिंबलिज्म अक्सर पूछी जाती है इस पोएम से। ओके, अब देखते हैं फिलिप लार्किन की पोएम वॉन्ट्स, ये पब्लिश होती है 1955 में द लेस डिसीव्ड में, ये आपको याद रखना है। पोएटिक फॉर्म क्या है? शॉर्ट लिरिक है, और इसमें 2 क्वार्टरिन है। ओके, 4-4 लाइन के 2 स्टैंजा आपको देखने को मिलेंगे, और राइम स्कीम है ए बी ए बी। ओके, ये याद रखेंगे आप। इसमें थीम्स क्या हैं? डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, डेथ एंड नथिंगनेस, एस्केप फ्रॉम सोशल ऑब्लिगेशंस एंड एग्जिस्टेंशियल पेसिमिज्म, ये चारों इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसकी थीम पूछी जाती है। डिजायर फॉर लोनलीनेस, ये भी थीम है इसकी। ओके, इसका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट अगर हम देखें इस पोएम का, तो डिस्पाइट लाइफ्स प्लेजर एंड डिस्ट्रैक्शन ह्यूमंस अल्टीमेटली डिजायर्स ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन मतलब कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस। तो लाइफ में कितने भी प्लेजर्स हों, कितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो, फिर भी इंसान की चाहत क्या है? वो कंप्लीट ऑब्लिवियन चाहता है, कंप्लीट एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। ओके, टाइटल की सिग्निफिकेंस,
तो वांट्स क्या है? डीपर अनकॉन्शियस डिजायर को शो कर रही है, और ये मटेरियल वांट्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि नॉन एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आयरॉनिकल है, आयरनी है इसमें, क्योंकि वांट से जो पर्सन है वो क्या समझेगा कि किसी मटेरियल चीजों की वांट्स है। इसमें फ्रीक्वेंटली कोटेड लाइन क्या है? बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन, बीनीथ इट ऑल डिजायर ऑफ ओब्लिवियन रन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैराडॉक्स इसमें आपको देखने को मिलेगा। पैराडॉक्स है स्टेटमेंट में, वांटिंग नथिंगनेस। ओके, मेटाफर क्या है? ओब्लिवियन जो है वो अल्टीमेट डिजायर है, इसमें मेटाफर है। ओके, और वांटिंग नथिंगनेस में क्या है? पैराडॉक्स। आयरनी क्या है? सोशल लाइफ वर्सेस इनर एम्प्टीनेस, मतलब इंसान एक सोशल लाइफ जी रहा है लेकिन वो अंदर से एकदम खाली है, अकेला है। ओके, तो और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे हम लार्किन का पेसिमिज्म देखते हैं। एंटी रोमांटिक टोन हमें देखने को मिली। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, तो थीम क्या है? डेथ एंड आइसोलेशन की। ये थीम अक्सर क्वेश्चन में मिलेगी आपको एमसीक्यू में। ओके, तो इन्हीं तीनों पोएम के बेसिस पे हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स, ये पोएम किसका एग्जाम्पल है, किस लिटरेरी फॉर्म का एग्जाम्पल है? एलिची का। ओके, पोएट्री मेक नथिंग हैपेंस, इसका मतलब क्या है? ये कई बार पूछा गया है। इसका मतलब है कि पोएट्री का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, मतलब अगर कुछ हो भी रहा है, कोई चेंज आ भी रहा है, तो इट इज टाइम टेकिंग। ओके, ऑर्डेन बिलीव्स पोएट्रीज रोल, ऑर्डेन का कहना है कि पोएट्री का रोल क्या है? तो ये प्रिजर्व करती है ह्यूमन वैल्यूज को। ओके, ये प्रिजर्व करती है ह्यूमन वैल्यूज को। क्रो एलाइट्स, ये पोयम किस कलेक्शन से बिलोंग करती है? तो अगर आपको कलेक्शन का नाम नहीं पता है तो हो सकता है आप लोग लुपर्कल को भी टिक कर सकते हैं, या हॉक इन द रेन को। तो ये कलेक्शन है क्रो। इसका फुल टाइटल आपको याद रखना है। क्रो प्राइमरली सिम्बलाइज करता है, क्या सिम्बलाइज करता है? प्रिमिटिव डिस्ट्रक्शन फोर्स को। ओके, टेड ह्यूजेस की पोइट्री जानी जाती है, तो किस लिए जानी जाती है? वायलेंस एंड मिथ के लिए, और दूसरा मैंने आपको बताया था एनिमल इमेजरी के लिए। वांट्स पोएम किसने लिखी है? तो आपको पता है, फिलिप लार्किन। डिजायर ऑफ ओब्लिवियन, ये क्या सजेस्ट कर रहा है? तो डिजायर फॉर डेथ, नथिंगनेस, कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस। ओके, फिलिप लार्किन को एसोसिएट किया जाता है, तो द मूवमेंट पोएट्स से फिलिप लार्किन को एसोसिएट किया जाता है। आपको मूवमेंट पोएट्स याद रखना है। वांट्स पोएम ये प्राइमरली एक्सप्लोर करती है, किस चीज को एक्सप्लोर करती है? तो एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस को एक्सप्लोर कर रही है। ठीक है, तो अगर आप बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखनी है, तो मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पोएट्री के आपको जो भी पोएम्स हैं उनकी थीम आपको याद रखनी है, फेमस लाइन्स याद रखनी है, और सिंबोलिज्म आपको याद रखना है, और उसका एक क्रिटिकल आइडिया भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स समझ में आए हैं। तो थैंक यू सो मच।